सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे ये नया साल में। और नया साल के अनुसार मैंने अध्याय चुना है। तो आइए हम यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 18 और 19 आयत को देखेंगे। इसी के अनुसार मैंने शीर्षक रखा है और उसके अंदर पॉइंट्स भी रखे हैं। तो चलिए हम एक के बाद एक देखेंगे। पहला जो बिंदु रखा हूँ ऐसा है, परमेश्वर ने हमें 2026 तक पहुंचाया है। नया साल में प्रवेश करना कोई संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। बहुत से लोग 2026 देखने की योजना बनाकर चले थे, पर आज हमारे बीच नहीं है। विलाप गीत उसका 3:22 में कहता है कि यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए। 2025 में कठिनाई, असफलताएं और दुख आई होंगे, फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। यह इसलिए नहीं कि हम योग्य थे, बल्कि इसलिए कि वो विश्वास योग्य है। 2026 में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमें इस 2026 में, ये नया साल में, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अभी तक परमेश्वर ने संभाल के रखा है और हमें नया साल दिखाया है। हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए उद्देश्य रखा है, से 2026 समय का संयोग नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह का उपहार है। तो चलिए हम दूसरा बिंदु को देखें। परमेश्वर समय का प्रभु है। परमेश्वर समय का प्रभु है। परमेश्वर समय के अधीन नहीं, समय का सृष्टि करता है। वो आदि और अंत है। मनुष्य वर्षों को गिनता है, पर परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखता है। भजन उसका 90:12 हमें सिखाता है कि अपने दिनों को गिनना बुद्धिमानी है। नया साल अपने आप जीवन नहीं बदलता, हृदय परिवर्तन केवल परमेश्वर से होता है। यदि परमेश्वर के बिना समय बीते तो जीवन खाली रह जाता है। 2026 में केवल योजनाएं नहीं, बल्कि अपना समय और भविष्य परमेश्वर को सौंपना आवश्यक है। आइए हम 2026 में परमेश्वर को, अपने हृदय को उसको सौंपे, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में या उसके वचनों में चल सके। समय तारीख बदलता है, परमेश्वर जीवन बदलता है। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे। आइए हम तीसरे बिंदु को देखें। बीती बातों को भूल जाओ। हमारा तीसरा बिंदु रहेगा, बीती बातों को भूल जाओ। यशायाह उसका 43:18 में परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें को याद ना रखो। बहुत से विश्वासी अतीत के पाप, असफलता, घाव या घमंड में फंसे रहते हैं। परमेश्वर यह नहीं कहता कि सीख को भूलो। वो कहता है कि जो अतीत में असफलता, घमंड या फंसे में रहते हैं, उस सब को भूलना है। परमेश्वर यह कहता है कि जो हम उससे सीख सकते हैं, उससे हमें याद रखना है। बल्कि बंधन को छोड़ो। दोष बोध विश्वास को कमजोर करता है। कड़वाहट आत्मा को मारती है और घमंड बढ़ने से रोकता है।
नया मौसम तब शुरू नहीं हो सकता जब तक पुराने बोझ ना छोड़े जाएं। 2026 में आगे बढ़ने के लिए अतीत को परमेश्वर को सौंपना होगा। तो हमें 2026 में हमारा अतीत जितने जो भी किए हैं सबको परमेश्वर को सौंपना होगा। जो छोड़ते नहीं वे आगे नहीं बढ़ते, इसलिए हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है पुरानी बातों को। आइए हम चौथा बिंदु को देखेंगे। परमेश्वर नया काम कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं नया काम करता हूँ, यानी वो अभी कार्य कर रहा है। उसका नया काम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज मिट्टी में छुप कर बढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर का कार्य पहले अंदर होता है। कई लोग परमेश्वर के नए काम को इसीलिए नहीं पहचानते क्योंकि वे पुराने तरीकों की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर तरीके बदल सकता है पर उद्देश्य नहीं। नया काम आसान नहीं होता पर उद्देश्य पूर्ण होता है। 2026 में हमें आत्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इसलिए ये 2026 में हमारे लिए परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन जैसे आप यहाँ उदाहरण देके कि बीज मिट्टी में छुपकर बढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर का काम भी होता है। परमेश्वर का नया काम दिखने से पहले शुरू हो जाता है। चलिए हम पांचवा बिंदु को देखें। जंगल में मार्ग। जंगल में मार्ग। परमेश्वर यह नहीं कहता कि वह जंगल हटा देगा, बल्कि जंगल में मार्ग बनाएगा। जंगल परीक्षा, भ्रम और अनिश्चितता का प्रतीक है। कई लोग सोचते हैं कि कठिनाई मतलब परमेश्वर की अनुपस्थिति, पर बाइबल सिखाती है या परमेश्वर का वचन सिखाती है कि जंगल में ही परमेश्वर सबसे अधिक प्रकट होता है। जंगल में मार्ग का अर्थ है दिशा, ना कि आसान रास्ता। 2026 में जब रास्ता स्पष्ट ना हो तब भी परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा करना होगा। हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को इस्राएल लोगों को मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचाया था जंगल के रास्ते से। जंगल में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रास्ता बनाया। वैसे ही 2026 में हमारा जीवन में जंगल हो सकते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर रास्ता दिखाएगा और बनाएगा। हमें परमेश्वर कठिनाई हटाए या ना हटाए, मार्ग जरूर दिखाएगा। तो हमें 2026 में परमेश्वर पर, उसकी अगुवाई पर हमें भरोसा करना होगा। आइए हम छठा बिंदु को देखें। छठा बिंदु इस तरह है। रेगिस्तान में नदियाँ। रेगिस्तान सूखापन, कमजोरी और थकान का प्रतीक है। फिर भी परमेश्वर वह नदियाँ बहाने का वादा करता है। नदियाँ दर्शाती है परमेश्वर की कृपा और आत्मिक ताजगी। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति नहीं बदलता पर अंदर की शक्ति देता है। यीशु जीवित जल है जो कठिन समय में भी हमें जीवित रखता है। 2026 में विश्वासियों को हालात पर नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रावधान पर निर्भर होना होगा। हमारा जीवन में कई समस्या या मुश्किल ये 2026 में आ सकते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर पर वचन कि उसके वचन के अनुसार भरोसा रखना है, उस पर रखना है। वो हमें रास्ता, मार्ग, सब कुछ हमारे अंदर, जैसे कहता है परमेश्वर की कृपा और आत्मिक जिंदगी। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति नहीं बदलता पर अंदर शक्ति देता है। किस इस परिस्थिति से गुजरना है, कैसे संभालना, इस परिस्थिति में परमेश्वर हमें शक्ति देता है।
सुख के समय में भी परमेश्वर की कृपा बहती रहती है। हम निराशा या कई तरह सूखापन जब हम अनुभव करते उस समय भी परमेश्वर अपनी कृपा और रास्ता दिखाता है। चलिए हम 7वां बिंदु को देखें। हमारी जिम्मेदारी पहले परमेश्वर को खोजो। इस 2026 में हमारा तो इस बिंदु है, हमारी जिम्मेदारी पहले परमेश्वर को खोजो। मत्ती उसका 6:33 में सिखाता है कि पहले परमेश्वर के राज को खोजो। इसका अर्थ यह नहीं कि काम या परिवार छोड़ दे, बल्कि परमेश्वर को केंद्र में रखो। कई समस्याएं इसीलिए आती है क्योंकि हम परमेश्वर को अंत में याद करते हैं। जब परमेश्वर पहले होता है तो निर्णय स्पष्ट होता है। 2026 में सफलता अवसरों से नहीं, प्राथमिकताओं से तय होगी। प्रार्थना, वचन और आज्ञाकारिता जीवन की नींव होनी चाहिए। इस 2026 में हमारा जीवन एक परमेश्वर के लिए प्राथमिकता को देना चाहिए और हमारा वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना इस 2026 में हमारा एक नींव होना चाहिए। जब परमेश्वर पहले होता है, सब कुछ सही क्रम में आता है। आइए हम 8वां बिंदु को देखें। डर से नहीं, विश्वास से चलो। हमें 2026 में डर से नहीं बल्कि विश्वास से चलना है। डर अतीत की असफलताओं से पैदा होता है, पर विश्वास परमेश्वर के वचनों से। विश्वास से चलना मतलब समस्या ना देखना नहीं, बल्कि परमेश्वर को बड़ा देखना है। बाइबल कहती है या परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, ना कि देखने से। डर रोकता है, विश्वास आगे बढ़ता है। 2026 में चुनौतियां आएंगी, पर निर्णय डर से नहीं, विश्वास से लेनी होगी। 2026 में हमें डर से नहीं बल्कि विश्वास से, परमेश्वर पर विश्वास रख के जितने भी चुनौती आएगी, विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। डर पीछे देखता है, परंतु विश्वास आगे बढ़ता है। इसलिए हमें विश्वास में मजबूत होना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आइए हम 9वां बिंदु को देखें। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पौलुस सिखाता है कि पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ो। मसीह जीवन ठहराव का नहीं, वृद्धि का जीवन है। आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, धैर्य और निरंतरता चाहिए। असफलता रुकने का कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर पर और निर्भर होने का अवसर है। गति से ज़्यादा दिशा महत्वपूर्ण है। 2026 में आत्मिक आलस्य को छोड़कर आत्मिक बढ़ोतरी का निर्णय लेना होगा। इस 2026 में हमें आगे बढ़ना है, जैसे पौलुस सिखाता है कि पीछे बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर चलना है। आगे की ओर हमें वचन मजबूत होना है, हमें आत्मिक जीवन में वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि जीवित विश्वास हमेशा आगे बढ़ाता है। हम जितना परमेश्वर वचन पर बने रहेंगे, हमारा विश्वास उतना ही बढ़ेगा। जो हम इस बिंदु को देखें, इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि हमें जीवन में यह अभी जो नया साल जो हमने पाया है, हमने देखा है, अभी हमने इस नया साल में आए, इस नया साल में हमारा जीवन एक मसीही जीवन होनी चाहिए। उसकी अगुवाई पर, परमेश्वर की अगुवाई पर और उस पर भरोसा रखना। जितने भी समस्या मुश्किल आएगी, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा और हमें उसकी बातों पर आगे बढ़ना है। तो 2026 नया कैलेंडर नहीं,
परमेश्वर के साथ नए चाल का अवसर है। तो आइए हम 2026 में ये अवसर को हम परमेश्वर में आगे बढ़ें और उसके वचन पर चलें और उसके अनुसार उसकी बातों को मनन करें और उसकी बातों पर ध्यान से चले और जितने भी मुश्किलें आएंगी परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए आइए हम 2026 में एक खुशी और आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें खुशी और आनंद के साथ इस 2026 में परमेश्वर की बातों पर आगे बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की।